गुरुकुल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स लेक्चर के साथ एक बार फिर से मैं नटवर कुमार। पिछले वीडियोज में हमने देखे रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किन किन बातों पर निर्भर करती है, स्ट्रेच करने पर किस तरह का असर पड़ता है रेसिस्टेंस पर। तो हमने पढ़ा कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस 4 बातों पर निर्भर करता है, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। और सभी के बारे में हम लोग डिस्कस पिछले 2 वीडियो से लगातार करते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करेंगे कि आखिर मटेरियल के रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। तो इस बात को जानने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, एक क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी से आप क्या समझते हैं? तो निश्चित रूप से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी को डिफाइन किया गया है फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का रेसिस्टिविटी का फ्रैक्शनल चेंज टेम्परेचर के साथ जो है उसी को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैथमेटिकल इक्वेशन अगर हम देखें, मैथमेटिकल डिफिनीशन हो गया अल्फा इज इक्वल टू डेल रो बाय रो डेल टी। डेल आर मीन्स चेंज इन रेसिस्टिविटी। चेंज इन रेसिस्टिविटी तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया रो 2 माइनस रो 1 बाय रो 1 T2 माइनस T1। इस एक्सप्रेशन में अलग अलग जो सिंबल्स हैं वो क्या है? सबसे पहले हम लोग अल्फा की बात करें तो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। रो 1 रेसिस्टिविटी है मटेरियल का T1 टेम्परेचर पर। रो 1 इज रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T1। रो 2 इज रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट टेम्परेचर T2। अर्थात रो 1 जो है वह T1 टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी है और रो 2 जो है वह T2 टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी। T1 T2 क्या है? T1 है इनिशियल टेम्परेचर, प्रारंभिक तापमान, और T2 है फाइनल टेम्परेचर। मतलब जिस टेम्परेचर इंक्रीमेंट के दौरान जो रेसिस्टिविटी, जैसे शुरुआत में जहां हम स्टार्ट करते हैं उसको इनिशियल कहते हैं। इनिशियल टेम्परेचर पर रो 1 रेसिस्टिविटी और फाइनल टेम्परेचर पर रो 2 रेसिस्टिविटी। तो इसका चेंज का फ्रैक्शनल चेंज बाय टेम्परेचर। अगर हम इसको T2 माइनस T1 टर्म को इधर लाए तो निश्चित रूप से मल्टीप्लिकेटिव के रूप में आएगा। चूंकि डिनोमिनेटर दोनों का होता है तो रो 2 बाय रो 1 माइनस 1 को इधर ले आए तो हमें इक्वेशन से हमें प्राप्त होगा कि क्या रिलेशन है। हमें अगर इनिशियल रेसिस्टिविटी पता हो तो टेम्परेचर के चेंज करने से नया रेसिस्टिविटी कितना होगा हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की सहायता से। रो 2 बराबर रो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और रो 1 रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट T1 टेम्परेचर। तो व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर T2, इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट ए T1 is given, we can calculate the resistivity of material that is equal to alpha रो 1 plus alpha T2 minus T1। T1 is initial temperature और T2 is final temperature। इसी प्रकार हम जानते हैं कि R बराबर रो L by A। तो चूंकि मटेरियल टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ और एरिया अगर मान लीजिए कांस्टेंट रहते हैं तो हम लेंथ और एरिया से ऊपर भी गुना कर सकते हैं और नीचे भी, तो यह रो को बदला जा सकता है R में। अल्फा का एक डिफिनीशन हम लोग यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, डेल आर बाय आर डेल टी। डेल आर मतलब चेंज इन रेसिस्टेंस बाय इनिशियल रेसिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स इक्वल टू R2 माइनस R1 बाय R1 T2 माइनस T1। इसका मतलब है कि R2 जो है रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट T2 टेम्परेचर, R1 इज रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट T1 टेम्परेचर। तो इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ से ये इक्वेशन प्राप्त किया ठीक उसी प्रकार इससे ये इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं
कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 पर मटेरियल का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो हम कहें तो R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अल्फा हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, T1 इनिशियल टेम्परेचर और T2 हो गया फाइनल टेम्परेचर। इस इक्वेशन से आधारित एनसीईआरटी में भी 2 क्वेश्चंस हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे। एससी वर्मा में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एमकरी में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, निश्चित रूप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आप बनाएंगे। एनसीईआरटी में है निश्चित रूप से उसको, तो निश्चित रूप से एक्सरसाइज क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो आता है वह है कि यूनिट क्या होगा। यूनिट क्या होगा, तो रेसिस्टेंस का मान लीजिए यहाँ पर ओम बाय ओम कैंसिल हो जाएगा और नीचे में टेम्परेचर, तो पर केल्विन। तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज पर केल्विन एंड डायमेंशन इज पर थीटा या पर थीटा से ही हम लोग डिनोट करते हैं। M0 L0 T0, T मतलब टाइम और थीटा टू दी पावर -1। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी का यूनिट हो गया पर केल्विन और डायमेंशन हो गया पर थीटा। अब अगर इसको थोड़ा सा हम आसान बनाने के लिए, याद रखने के लिए, अगर इनिशियल टेम्परेचर को 0 मान ले तो T2 बराबर होगा T, और यहाँ से हमारा इक्वेशन हो जाएगा ρ2 बराबर ρ1 1 प्लस अल्फा T। और अगर रेसिस्टेंस के टर्म में कहें तो R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा। अल्फा हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, T हो गया टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि हम इनिशियल टेम्परेचर 0 की बात कर रहे हैं। R1 हो गया रूम टेम्परेचर पर मटेरियल का रेसिस्टेंस और R2 हो गया T टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस। तो अल्फा का डिफिनीशन हो जाएगा R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू T, या ρ2 माइनस ρ1 बटे ρ1 इंटू T। अगर मान लीजिए टेम्परेचर कोफिशिएंट 1 से अधिक ज्ञात हो तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमें इंपॉर्टेंट होगा अल्फा बीटा गामा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हो तो रेसिस्टिविटी का इक्वेशन हो जाएगा ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा डेल टी प्लस बीटा डेल टी स्क्वायर प्लस गामा डेल टी क्यू प्लस डॉट डॉट। अगर और भी कांस्टेंट दिए रहे तो वो इसी टर्म में बढ़ते चले जाएंगे, चेंज इन टेम्परेचर के पावर में बढ़ते चले, जैसे अल्फा के साथ 1 टेम्परेचर, बीटा के साथ सेकेंड टेम्परेचर मतलब सेकेंड पावर, इसी तरह से डिग्री जो होंगे, पावर जो होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। इसी को रेसिस्टेंस के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो 3 के बारे में तो पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। चौथा टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। अगर हम लोग अलग अलग मटेरियल के ग्राफ की बातें करें तो मेटलिक कंडक्टर का जो ग्राफ होता है रो और टी, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ जो है वह इस प्रकार से होता है कि जो जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा, और बहुत हाई टेम्परेचर पर निश्चित रूप से रेसिस्टिविटी जो होगा वह इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कंडक्टर अपना कंडक्टिविटी का जो गुण है वह लूज करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी जो होगा उसका मेटल का जो होगा वो कम होगा। एलवाई की अगर हम देखें तो रो और टी के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन पर्टिकुलर टाइप रो नोट से स्टार्ट होकर बढ़ेगा, और सेमी कंडक्टर का जो रो और टी के बीच रिलेशन है अर्थात टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टिविटी घटती है। और यही कारण है कि सेमी कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर की भांति काम करता है, क्योंकि उस समय उसका रेसिस्टिविटी जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं इनफाइनाइट शो करता है, लेकिन जो जो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है, और हाई टेम्परेचर पर यह कंडक्टर की भांति काम करता है। सेमी कंडक्टर में वैसा मटेरियल है जो रूम टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर है, लेकिन जो जो टेम्परेचर बढ़ता है रेसिस्टिविटी डिक्रीज करती है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो इस पूरे वीडियो में लेक्चर में हमने टेम्परेचर की डिपेंडेंसी, रेसिस्टेंस, किसी मेटेलिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है या रेसिस्टिविटी जो है वह किस प्रकार से डिपेंड करती है इसको पढ़ा। एनसीईआरटी में 2 प्रॉब्लम्स हैं जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी से रिलेटेड है। आप निश्चित रूप से सॉल्व करिए, अगर ना सॉल्व हो इन इक्वेशन का इस्तेमाल करिएगा तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालें, तो हम अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी डालेंगे। यदि आपके कमेंट्स आते हैं तो हम अगले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन साथ में
इस सॉल्यूशन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और वीडियो यदि इंफॉर्मेटिव लगे तो शेयर करना ना भूलें। और जो भी आसपास के नए सब्सक्राइबर जो अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।